नमस्कार साथियों, ब्रेस्ट हेल्थ इंडिया में आपका स्वागत है। ब्रेस्ट पेन या मैस्टैल्जिया, स्तन में किसी प्रकार की गांठ या निप्पल से स्राव, ये सारी बहुत ही व्यापक समस्याएं हैं और इससे बहुत सारी महिलाएं प्रभावित होती हैं। इसकी वजह से बहुत सी महिलाओं की जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, क्योंकि इससे मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं यह गांठ या कहीं यह लक्षण कैंसर का तो नहीं है। अगर यह बात 100% तरीके से साबित हो जाए कि ये जो गांठ है या जो लक्षण है, दर्द है, ये कोई कैंसर नहीं है, तो फिर मानसिक तनाव कम हो जाता है। या अगर कैंसर आता भी है तो उसका इलाज शुरू किया जा सकता है। इसी जगह पर एक विशेषज्ञ स्तन कैंसर एक्सपर्ट और एक स्तन रेडियोलॉजी में विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट का साथ साथ आकर काम करना जरूरी है। आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्यों इन दोनों विशेषज्ञों को साथ में मिलकर काम करना जरूरी है, जिससे कि सही बीमारी पकड़ में आ सके। मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार यादव, MCH एंडोक्राइन सर्जरी और एक स्तन कैंसर एक्सपर्ट, और मेरे साथ हैं डॉक्टर निष्ठा यादव, रेडियोलॉजिस्ट। तो स्तन में गांठ कई प्रकार की हो सकती है और ज़्यादातर कैंसर नहीं होती हैं। गांठ का आकार, बनावट और बगल में कांख की गांठों से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह किस प्रकार की गांठ है। इसके लिए एक विशेषज्ञ स्तन सर्जन द्वारा परीक्षण बहुत ही जरूरी है। परीक्षण से पहले चिकित्सक कुछ जरूरी सवाल आपसे पूछते हैं, जिसको मेडिकल भाषा में हिस्ट्री बोलते हैं। स्तन की गांठ के संबंध में जरूरी जानकारियां हैं: मरीज की उम्र, उसके मासिक की स्थिति, बंद हो चुका है या नहीं, गांठ कब से है और उसके आकार में क्या बदलाव आ रहा है, और इसके साथ साथ और कोई लक्षण जैसे खांसी, सांस लेने में तकलीफ, भूख का नहीं लगना या हड्डियों में कहीं विशेष जगह पे दर्द होना, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। साथ में परिवार में किसी को स्तन कैंसर की जानकारी पूछी जाएगी, क्योंकि अगर आपके प्रथम डिग्री के रिलेटिव जैसे कि आपकी बहन या आपकी मदर को किसी को स्तन कैंसर हुआ है, तो फिर स्तन कैंसर होने का खतरा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इन सब से डॉक्टर को एक बेसिक आइडिया मिलता है और इसके बाद डॉक्टर परीक्षण करता है। परीक्षण के लिए दोनों स्तन और बगल की कांखों को देखा जाता है। इस परीक्षण के उपरांत डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी या दोनों कराने को बोल सकता है। तो इसके बारे में डॉक्टर निष्ठा आपको बताएंगी। आपकी गांठ कैंसर की है या सादी गांठ है, ये जानने के लिए अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मैमोग्राफी का सहारा लिया जाता है। सामान्यतः अगर मरीज की उम्र 40 साल से ऊपर है तो एक्सरे मैमोग्राफी, और अगर 40 साल से कम है तो अल्ट्रासाउंड का सहारा लिया जाता है। स्थिति के अनुरूप दोनों जांचें कराई जा सकती हैं। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के बाद गांठ कैंसर की है या सादी गांठ है, ये अनुमान बहुत हद तक लगाया जा सकता है। इसके बाद आपको बायोप्सी की जरूरत पड़ सकती है। तो अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी होने के बाद कोर नीडल बायोप्सी की जाती है अगर इसकी ज़रूरत है तो, जो कि बहुत ही साधारण सी जांच होती है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं बताती हैं। जैसे कि कैंसर की ये जो गांठ थी वो कैंसर की है या नहीं है। अगर कैंसर की है तो यह किस प्रकार का कैंसर है और कितना खतरनाक या कितना एग्रेसिव कैंसर है। बहुत से लोग बायोप्सी करने से डरते हैं, क्योंकि आम लोगों में यह धारणा होती है कि अगर चीरा लग गया तो यह कैंसर बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। यह बहुत ही बेबुनियाद धारणा है और इसकी वजह से मैंने देखा है कि बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो कि जिनका कैंसर पहले प्रारंभिक अवस्था में होता है और वो जब इसको डिले करते रहते हैं तो कैंसर की स्टेज बहुत ही बढ़ा कर आते हैं, जो कि इलाज की हद से पार निकल चुका होता है। तो इसलिए इस कोर नीडल बायोप्सी से डरना नहीं चाहिए। ये एक सिंपल सी सुई के द्वारा की जाने वाली जांच है, जिसमें सुई की डायमीटर थोड़ी ज़्यादा होती है, कोई टाँका नहीं लगता है, और बायोप्सी होने के दूसरे दिन बाद से आप नॉर्मल तरीके से नहाने लग सकते हैं।
अपना सारा काम करने लग सकते हैं। और बायोप्सी की रिपोर्ट से ही आगे का इलाज निर्धारित होता है। अगर कैंसर नहीं है तो उसका उस प्रकार से इलाज किया जाता है। अगर गांठ कैंसर है तो उस दशा में ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की ज़रूरत हो सकती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको तथा आपके परिवार के अन्य महिला सदस्यों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। कृपया स्तन कैंसर से जुड़ी अन्य भ्रांतियों से बचने के लिए तथा सही समय पर सही जानकारी लेने के लिए हमारे इस ब्रेस्ट हेल्थ इंडिया इनिशिएटिव से जुड़े रहें। इस पेज को सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अपने सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका हम लोग जवाब देने का, सही समय पर जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।